गौरव तिवारी। अगर आप हॉरर में इंटरेस्ट रखते हैं तो शायद ही कोई इंसान ऐसा होगा जो इस नाम को नहीं जानता होगा। गौरव तिवारी इंडिया के सबसे मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। एक ऐसा इंसान जिसने लोगों के मन से भूत प्रेत का खौफ निकालकर उसे साइंटिफिक तरीके से समझना सिखाया। उनका जीवन जितना रोमांचक रहा है, उनकी मौत उतना ही बड़ा रहस्य बन गया। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महिमा चौधरी और आज हम किसी भूत प्रेत या किसी तंत्र विद्या की बात नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं गौरव तिवारी की। तो अगर आपको भी रातों को जागना और खौफ को महसूस करना पसंद है तो जुड़े रहिए इस कहानी के साथ। क्या भूत प्रेत सच में होते हैं? इंडिया में जब भी इस सवाल पर बहस छिड़ी है तो सबसे पहला नाम जो जहन में आया है वो है गौरव तिवारी। एक ऐसा इंसान जिसने अंधविश्वास को मिटाकर पैरानॉर्मल दुनिया को साइंस के चश्मे से देखना सिखाया। उन्होंने 6000 से भी ज्यादा हॉन्टेड जगहों पर जाकर सच का पता लगाया। लेकिन अफसोस, उनकी खुद की जिंदगी का अर्थ एक ऐसा रहस्य बन गया जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे गौरव तिवारी की पूरी जिंदगी की, उनके पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनने के सफर की और उस आखिरी रात की जिसने सबको हैरत में डाल दिया। 2 सितंबर 1984 को गौरव का जन्म एक वेल एजुकेटेड फैमिली में होता है। उनके पिता एक बिजनेसमैन थे। गौरव बचपन से ही काफी क्रिएटिव और अलग सोच रखने वाले थे। उन्हें बचपन से ही आसमानों में उड़ना था, इसलिए उन्होंने कमर्शियल पायलट की पढ़ाई की और यूएसए चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यूएसए में पढ़ाई के दौरान उनके अपार्टमेंट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने गौरव को अंदर तक हिला दिया। उन्हें वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता, जैसे कुछ अजीब आवाजें, घुंघरू बजने की आवाजें, किसी के रोने की आवाजें। शुरू में गौरव को लगा कि ये शायद उनके मन का वहम है, लेकिन जब उनके दोस्त को भी बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ तो गौरव अंदर तक हिल गए। फिर उन्होंने तय किया कि वो इस बात का पता लगाएंगे और इस बात की गहराई तक जाएंगे। इसके बाद गौरव ने पायलट की नौकरी छोड़ दी और पैरानॉर्मल साइंस में बहुत खासी दिलचस्पी रखने लगे। उन्होंने यूएस से सर्टिफाइड पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की पढ़ाई की और जब गौरव वापस इंडिया लौटे तो उन्होंने देखा कि यहाँ सिर्फ भूत प्रेत के नाम पर डर और अंधविश्वास बेचा जा रहा है। तांत्रिक मासूम लोगों को सिर्फ डरा रहे हैं। इस अंधविश्वास को खत्म करने के लिए गौरव ने सन 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी IPS की स्थापना की। उनका मकसद भूत भगाना नहीं था, बल्कि उन जगहों पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, टेम्परेचर और ऑडियो फ्रीक्वेंसी को चेक करना था। गौरव हर उस जगह गए जहां लोगों को जाने से डर लगता है, जैसे राजस्थान का भानगढ़ किला, कुलधरा गांव, दिल्ली का संजय वन और शिमला की टर्नर नंबर 103। गौरव की अप्रोच इतनी साइंटिफिक और लॉजिकल थी कि जल्दी ही वो पूरे देश भर में फेमस हो गए। टीवी शोज जैसे भूत आया, फियर फाइल्स, इंटरनेशनल चैनल नेशनल ज्योग्राफी पर भी उन्हें एक एक्सपर्ट की तरह बुलाया जाने लगा। उनका कहना था कि 99% पैरानॉर्मल केसेस सिर्फ दिमाग का वहम होते हैं। 1% ऐसे हैं जिन्हें साइंस भी आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाया। जल्दी ही वो लोगों के हीरो बन गए, जो लोगों का डर दूर करते थे। सब कुछ एकदम अच्छा चल रहा था। गौरव की शादी भी हो चुकी थी। तभी आया साल 2016। मौत के कुछ समय पहले अचानक गौरव के अंदर कुछ बदलाव आने लगे। उनके मुताबिक वो किसी ऐसी नेगेटिव एनर्जी या डार्क एंटिटी के पीछे थे जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे। कुछ सालों पहले गौरव एक केस पर गए थे, जहां उन्होंने केस सॉल्व किया जो एक छोटे बच्चे का था। वो छोटा बच्चा हर उस इंसान को दिखता जिसकी मृत्यु होने वाली है। गौरव और उसकी टीम ने
बहुत मशक्कतों से उस केस को सॉल्व किया और उस बच्चे से बात करने की कोशिश की। उसके बाद वो किसी को भी दिखना बंद हो गया था। लेकिन साल 2016 में अचानक वो बच्चा गौरव को दिखने लगा। गौरव समझ गए थे कि ये बच्चा सिर्फ उसे नजर आता है जो मरने वाला। उन्होंने ये सारी बातें अपनी वाइफ को बताई, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि शायद गौरव केस और अपने काम की वजह से बहुत थक गए हैं, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर आई 7 जुलाई सन 2016 की वो सुबह, जिसमें दिल्ली के द्वारका में अपने घर के बाथरूम में गौरव बेहोश मिले। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां उन्हें बचाया नहीं जा सका। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और मौत की वजह पता चली, दम घुटना। उनके गले पर एक हल्का सा काला निशान। पुलिस ने इसे एक सुसाइड केस बताया। उनके परिवार वाले और उनके फैंस ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि जो लोगों को डर से लड़ना सिखाता था, जो मेंटल हेल्थ और ब्रेवरी की बातें करता था, वो ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। गौरव की मौत पर आज भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। पुलिस का मामला है कि ये उनके निजी स्ट्रेस के चलते हुआ या कोई छोटा मोटा डिप्रेशन का केस था। लेकिन उनके फैंस और पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का मानना है कि गौरव किसी ऐसी डार्क एनर्जी या डार्क एंटिटी की चपेट में आए हैं जिसे वो संभाल नहीं सके, हैंडल नहीं कर पाए। दोस्तों, सच जो भी हो, लेकिन गौरव तिवारी की मौत के साथ ही इंडिया ने अपना सबसे नायाब इन्वेस्टिगेटर खो दिया। गौरव ने हमेशा एक बात कही है कि डर से डरो मत, उसके पीछे का सच जानो। गौरव ने अपनी छोटी सी जिंदगी में लोगों को डर से आजाद करवाया है और उनकी बनाई हुई इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी आज भी उनके नाम को आगे बढ़ा रही है। गौरव भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी रिसर्च और उनकी दास्तान हमेशा हमारे बीच रही। तो आपको क्या लगता है कि गौरव की मौत कोई हादसा थी या वो सच में किसी ऐसे डार्क एंटिटी के जाल में फंसे हुए थे जिसको आप और हम समझ नहीं सकते? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप अपनी लाइफ में घटी हुई कोई सच्ची घटना मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी मेल आईडी है, आप मुझे मेल करके बता सकते हैं, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। अभी के लिए अलविदा, जल्दी ही मिलते हैं किसी नई जानकारी या खौफनाक वीडियो के साथ।